हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंसेप्शन ऑफ इंग्लिश में। आज हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी के बारे में। हमारा पार्ट नंबर 6 है। 5 वीडियो आ चुकी हैं, आपने नहीं देखी हैं तो देख लेना चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। हमने वोकैबुलरी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें हम निमोनिक्स के थ्रू वोकैबुलरी करवा रहे हैं आपको। 100 हो चुके हैं, आज 101 से आगे बढ़ेंगे, 1000 करवाएंगे आपको, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है 101 मीनिंग स्पेन, 102 स्टर्लिंग, स्टर्लिंग हो गया। 103 वैशाइल, 104 इंडस्ट्रियस, 105 कंप्लाई। स्टूडेंट्स, मैंने 5 वर्ड आपके आगे रिटर्न कर दिए हैं, तो मैं आपको इनको समझाता हूँ एक एक करके। स्पेन, स्पेन आप याद कीजिए स्पेन से। स्पेन याद कीजिए स्पेन से। इंडिया और स्पेन के बीच की दूरी काफ़ी अधिक है, तो हमें वहाँ ट्रैवल करने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या है, दूरी अधिक है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो उसको दूरी या अवधि मीनिंग इसका होता है। दूरी या अवधि इसका मीनिंग होता है। लेंथी, वाइडन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसके सिनोनिम हो गए। तो स्पेन और इंडिया के बीच की दूरी काफ़ी है, इसको स्पेन से याद कर लीजिए, तो हमें ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। स्टर्लिंग, 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 स्टर्लिंग मीन्स स्प्लेंडेड या आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब शानदार या भव्य, शानदार, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया स्प्लेंडेड, आउटस्टैंडिंग, इसके सिनोनिम हो गए, ठीक है। स्टर्लिंग, स्टर्लिंग, इस स्टार का तो जो क्लास है वो अलग ही है। स्टर्लिंग आप याद कीजिए स्टार से, स्टर्लिंग स्टार। ये जो स्टार है, सलमान खान है या जो कोई भी है, अक्षय कुमार हो गए, इस स्टार की क्लास है वो अलग ही है, मतलब स्टैंडिंग, हाँ आउटस्टैंडिंग है, स्प्लेंडेड है। फैसाइल, फैसाइल आप ये याद कीजिए फैसले से। जज के लिए ही है फैसला लेना बहुत ही आसान था, ठीक है। जज के लिए फैसला लेना बहुत ही आसान था। फैसाइल मतलब आसान, आसान, ठीक है। जज के लिए फैसला लेना बहुत ही आसान था। इंडस्ट्रियस, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर काफ़ी लेबरियस हैं, काफ़ी इंडस्ट्रियस हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, मतलब मेहनती हैं, मेहनती। एले लेबरियस या हार्ड वर्किंग। मैं साथ में आपको सिनोनियम बताते चल रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है। सारी जो हमारी वोकैबुलरी होगी इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। कंप्लाई, कंप्लाई, अरे कम पानी पिलाओ, कम पानी पिलाओ, कम पानी पिलाओ, ज़्यादा पानी पिलाओ, बार बार आप यही बोलते कम पानी पिलाओ। तो जैसा आप अपने बेटे को बोलते हैं वो कभी कम लाता है, कभी ज़्यादा लाता है, जैसा आप बोलते हैं वैसा करता है, तो आपके आज्ञा क्या पालन करता है, पालन करना, इसका हिंदी मीनिंग हो गया पालन करना। इसके एक 7 वर्ड पूछा जाता है, अबाइड, ABID, अबाइड। अबाइड एक मीनिंग होता है, ये इसका सिनोनिम है, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, कंप्लाई और अबाइड। अबाइड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन बाई यूज होती है, हमेशा याद रखना। आपको वोकैबुलरी के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें मैं बताते चलूँगा। अबाइड बाई ये पूछा जाता है, कंप्लाई, ठीक है। कम पानी पीना, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। स्पेन, इंडिया और स्पेन के बीच की दूरी अब काफ़ी अधिक, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, तो दूरी अवधि। स्टर्लिंग, स्टार का जो अलग ही क्लास है, तो स्प्लेंडेड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो, शानदार हो गया, ठीक है। फैसाइल, जज के लिए फैसला लेना बहुत ही आसान था, तो आसान हो गया। इंडस्ट्रियस, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर काफ़ी मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस हैं, ठीक है। कंप्लाई या अबाइड बाय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
15 मिनट की हमारी क्लास रहा करेगी, इसमें मैं आपको 20 वोकैबुलरी याद करवाऊँगा, 15 मिनट में 20। ठीक है, आपको समझ अच्छे से आ ही रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप स्टूडेंट हो मेरे, तो समझ में तो आना ही है। 106 है अली, 107 अप्रीहेंड, 108 एडुलेशन, 109 है आर्टिफिशियल, 110 है ऑब्ट्यूस, 111 है आर्म्स। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके आगे वोकैबुलरी लिख दी है, इनका मीनिंग मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। अली, अली मीनिंग होता है कम करना, अली मीन्स कम करना। कोई आपका घर में छोटा बच्चा होता है, वो रोने लग जाता है, तो आप क्या कहते हैं? अले बेटा चुप हो जा, सोना बच्चा है चुप हो जा, अले बेटा चुप हो जा, ऐसे करते हैं। तो आप उसको समझाते हैं बड़े प्यार से, तो धीरे धीरे करके चुप हो जाता है, धीरे धीरे रोना कम कर देता है। ऐसे इसको याद रखना, कम करना। ठीक है। अप्रीहेंड, अप्रीहेंड, अप्रीहेंड साउंड करके देखो, अप्रीहेंड, अप्रीहेंड मतलब ऊपर हाथ करो, अप्रीहेंड, अप्रीहेंड, अप्रीहेंड हाथ ऊपर करें। ठीक है, मतलब अरेस्ट करना, अरेस्ट करना, अपनी गिरफ्त में लेना, गिरफ्तार करना, पकड़ लेना। चोर के द्वारा पुलिस को बोला जाता है, पुलिस के द्वारा चोर को बोला जाता है अप्रीहेंड करो, अपना अरेस्ट करते हैं, फिर उसको हाथ ऊपर कर लो, उसको वार्निंग दे देते हैं। ठीक है, अप्रीहेंड। एडुलेशन, 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 अडूसी आप याद कीजिए, एडुलेशन, एडुलेशन मतलब फ्लैटरी, फ्लैटरी, एडुलेशन मतलब फ्लैटरी, एडुलेशन, अडू, अडू, अडू। मैं, तुम काम करो फिर मैं तुमको आडू दूंगा, तुम काम करो मैं तुमको आडू दूंगा। आडू जो फल आता है, तुम काम करो फिर मैं तुमको आडू दूंगा। तो वो मालिक की क्या करता है? फ्लैटरी करता है, चापलूसी करता है, चापलूसी करता है। तुम काम करो फिर मैं तुमको आडू दूंगा, लाडू दूंगा, जो भी है, तो चापलूसी करता है। आर्टिफिशियल आपको पता है बनावटी होता है, आर्टिफिशियल बनावटी। ऑब्ट्यूस आपने पढ़ा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब जो 90 से बड़ा होता है, जो 90 से बड़ा होता है, या 120, 130। ऑब्ट्यूस एंगल से इसको याद कीजिए। ऑब्ट्यूस मतलब जो मूर्ख होता है, जिसको समझ कम होती है, ऑब्ट्यूस एंगल से याद कीजिए। ऑब्ट्यूस, डंस बोल सकते हैं, डंस बोल सकते हैं, स्टूपिड बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो गए। आल्स, आल्स में आपको पता है बीक होती है, आल्स मतलब बीक। ठीक है, एक बार रिवाइज करो। अले, अले बेटे चुप हो जा, कम हो जा, तो वो रोना कम कर देता है। अप्रीहेंड, पुलिस चोर को बोलती है अप्रीहेंड करो, हाथ ऊपर करो, हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे। अप्रीहेंड। एडुलेशन, अडू, अडू, अडू मालिक काम करवा रहा है अपनी मजदूर से, तो वो बोलता है मैं तुमको आडू दूंगा, काम कर ले, लाडू दूंगा। फ्लैटरी करता है, फिर उसको चापलूसी करता है। ठीक है, आर्टिफिशियल पता है बनावटी होता है। ऑब्ट्यूस एंगल से इसको याद कीजिए, ऑब्ट्यूस, स्टूपिड या डंस, आल्म्स, आल्म्स मतलब बीक। आगे बात करते हैं।
CONSTRUE कॉन्स्ट्रू अबेट ABET 114 अमीकेबल 115 अबाइड वो यहाँ आ गया अबाइड 116 अप्पैल APPAL 117 एडमोनिस ये मैंने आपके आगे वर्ड लिख दिए, इनका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्ट्रू कौन सा ट्रू कॉन्स्ट्रू इनमें से कौन सा ट्रू है हमें समझ नहीं आ रहा। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के पीछे क्या कारण है, क्या सत्य है, हमें समझ नहीं आ रहा। कौन सा ट्रू है उसके बारे में, सुसाइड, मर्डर या फिर कॉन्स्पिरेसी जो भी है, हमें क्या करना है, कौन सा ट्रू है हमें तो याद करना है सिर्फ इसके जरिए। कॉन्स्ट्रू कौन सा ट्रू है, तो कॉन्स्ट्रू मतलब समझना, कॉन्स्ट्रू समझना। अबैट इसको आप याद कीजिए बैट से। बैट मतलब शर्त लगाना। एक और आपको मीनिंग याद होगा, शर्त लगाना। बैट आप लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं। गलत काम में आपका कोई साथ देगा तो वो भी गलत काम करेगा। अबैट मतलब गलत काम में साथ देना, गलत काम में साथ देना, ठीक है। अबैट कॉन्स्ट्रू कौन सा ट्रू है समझना मुश्किल है। अमीकेबल लगवा दो तो मैं बहुत ही फ्रेंडली रहूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा, अपने फ्रेंड से दूर रहूँगा। अमीकेबल लगवा दो इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊँगा अपने फ्रेंड के साथ। तो अमीकेबल मतलब मिलनसार या फिर फ्रेंडली। अबाइड अभी समझाया था आपको, अबाइड बाई कंप्लाई वाला वही है। एप्पल एप्पल भर भी मुझसे दूर नहीं जाए वरना मुझको डर लगता है, तो मीनिंग डराना। एप्पल भर भी दूर मत जाए, मुझे डर लगता है इस अंधेरे से, ठीक है। मोनिस नाम का कोई लड़का है, उसने यूट्यूब पे ऐड डालनी बंद कर दी है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं। मनीष नाम का कोई लड़का है, उसने यूट्यूब पे या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म है वहाँ ऐड है वो कुछ गलत या अभद्र तरीके से डाल दी है, इसलिए उसके पेरेंट्स को उसको एडमोनिश कर रहे हैं, मतलब डांट रहे हैं। चाइल्ड या फिर स्कोल्ड बोल सकते हैं, SCOLD मतलब डांटना, ठीक है। एक बार रिवाइज करवाता हूँ। कॉन्स्ट्रू इनमें से कौन सा ट्रू है समझना बहुत मुश्किल है। बैट लगाना, शर्त लगाना, गलत काम के लिए साथ देना, इसका मीनिंग हो गया। अमीकेबल कर लगवा दी इसलिए मैं अपनी फ्रेंड से नहीं मिलूंगा, मतलब मिलनसार। अबाइड बाई कंप्लाई मतलब पालन करना। अप्पल मेरे साथ रही इसलिए मुझे डर नहीं लगेगा, अदरवाइज मुझे अंधेरे से डर लगे। एडमोनिश चाइल्ड स्कोल्ड, ठीक है। आगे बात करते हैं। पोपर 119 विलेज 120 ऐसे। स्टूडेंट्स मैंने आपके आगे 3-4 वर्ड लिखे हैं, इनका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। पोपर मैंने आपको पहले एक सेंटेंस करवाया था, some are pauper and some are rich, some are pauper and some are rich, pauper are getting pauper and rich are getting richer, मतलब गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, अमीर हैं वो अमीर होते जाते। pauper मतलब फिर गरीब हो गया,
पॉपर ये आप याद कीजिए पापड़ से, पॉपर मतलब पापड़। जो लोग पापड़ बेचते हैं वो बेचारे गरीब ही होते हैं, ठीक है। जो लोग पापड़ बेचते हैं बेचारे गरीब होते हैं लगभग। कोई भी इसे अपने दिल पे नहीं लेगा, ये बस समझाने के लिए। पॉपर मतलब गरीब। पिलेज, 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 पिलेज साउंड करके देखिए क्या साउंड आती। पी लेज या फिर विलेज, 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 विलेज आपके सामने साउंड आ रही। विलेज, विलेज, इसको रिलेट करके देखिए। विलेज साउंड आ रही। इस विलेज में काफ़ी लूटपाट हुई है, इस विलेज में काफ़ी लूटपाट हुई है, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया लूटपाट, लूटपाट। इसका एक सिनोनियम भी होता है प्लंडर, PLUNDER। प्लंडर भी लूटपाट होता है, बहुत कुछ आ जाता है एग्जाम में। प्लंडर, लूटपाट। ऐसे आप ऐसे से याद कीजिए। आप ये 100-150 वर्ड का ऐसे लिखिए, फिर मैं आपको इसका मूल्यांकन बताऊंगा, इसका जो इवेल्युएशन है वो बताऊंगा। इवेलुएट, आप ये ऐसे लिखिए, फिर मैं इसको इवेलुएट करूंगा, इसका मूल्यांकन करूंगा कि आपने कैसे लिखा है, कितने आपको मार्क्स देने चाहिए। पॉपर, पॉपर मतलब पापड़ बेचने वाले लोग गरीबी होते हैं। विलेज, इस विलेज में काफ़ी लूटपाट हुई है, प्लंडर हुई है। ऐसे आप ये ऐसे लिखिए, फिर मैं इवेलुएट करूँगा। तो फ्रेंड्स आज हमारे 120 वर्ड हो चुके हैं। तो आज की यहाँ तक क्लास रखते हैं, आगे बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।